हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी फ़ोटो खींचे हुए हैं वो सारे के सारे मैंने मोबाइल से खींचे हुए हैं और उसी को मैं अपने कंप्यूटर की मदद से फ़ोटोशॉप में लेके आया हूँ। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और उसके अंदर मैं पहले से ही जो माप सेव करके रखा हूँ उसी के अंदर थोड़ा चेंज करूँगा। यहाँ पे 16 बाई 12 का मैंने साइज़ लिया है और इस पेपर के ऊपर मैं सीधा ही कलर से बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर है और उसको ऊपर शेप टूल्स की मदद से मैं यहाँ पे सर्कल तैयार करूँगा जो थोड़ा लाइट कलर का होगा और कंट्रोल जे से कॉपी करके मैं उसको बाजू में लेके आऊँगा और इस तरह से मैं तीनों लेयरों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके बारी बारी से इस तरह से ही मैं पूरा डिज़ाइन तैयार करूँगा। सारे लेयर शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्ट करूँगा, उसको अलाइनमेंट कर दूँगा और वापस उसकी कंट्रोल जे से मैं कॉपी करूँगा। वापस दोनों लेयर को मैं पकड़ के वापस एक कॉपी करेंगे, वापस एक कॉपी करेंगे। इस तरह से बार बार कॉपी करके हम पूरा डिज़ाइन अच्छी तरह से तैयार करेंगे और सारे जो हमने लेयर बनाए हैं उसको मैं सीधा ही एक ग्रुप कर दूंगा और उस ग्रुप के अंदर थोड़ा मैं ऑपोजिट डाउन करूंगा और कंट्रोल टी की मदद से अच्छी तरह से सेट कर दूंगा। अब मैं सिलेक्शन मार्क्स से सर्कल वाला जो सिलेक्शन माप है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे मैं ओपन करके कैमरा रो की मदद से मैं सारे इफ़ेक्ट दूंगा और जो फ़ोटो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए उसके अंदर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। सारे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद मैं ओके कर दूंगा और अपनी इमेजेस को क्रॉप करूंगा। क्रॉप करना इसलिए ज़रूरी बनता है कि कई बार बैनर की साइज़ फ़ोटो की साइज़ बढ़ जाती है। कंट्रोल टी से मैं उसको अच्छी तरह से सेट करूंगा और लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके पहले पावर क्लिप करूंगा। पावर क्लिप करने के लिए लेयर का माउस का राइट बटन ज़रूर दबाएं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब लेयर स्टाइल की मदद से ड्रॉप शेडो करें और एक रेड कलर का स्ट्रोक लगाएं। स्ट्रोक का नंबर ज़्यादा रहे वो ध्यान रखें। अब मैं दूसरी एक इमेजेस यहाँ पे लेके आऊँगा, एक अच्छा सा सुंदर सी इमेज। यहाँ पे मैं सारी की सारी फाइल जेपीजी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सारी फ़ोटो मैंने मोबाइल से खींची हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो भी फ़ोटो मैं लेके आ रहा हूँ वो कैमरा रो के अंदर ओपन हो रहा है और कैमरा रो के अंदर मैं सारी इफ़ेक्ट देने के बाद ओके करता हूँ। अब मैं शेप टूल्स का इस्तेमाल करूँगा और मार्क्स कर दूँगा। साथ में थोड़ा फेडर भी देंगे। कंट्रोल जे से कॉपी ले लेंगे और उसको ट्रैक करके अपने पेज में लेके आएंगे। ओके करें और कंट्रोल टी की मदद से उसको थोड़ा छोटा करें। इसके ऊपर भी हम कंट्रोल टी करें और उसको अच्छी तरह से सेट करें थोड़ा रोटेट में और लेयर स्टाइल की मदद से हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे, रेड कलर का स्ट्रोक देंगे और इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को अच्छी तरह से तैयार कर देंगे। अब मैं वापस एक और इमेजेस लेके आऊँगा तो उसके लिए मैं वापस कंट्रोल ओ, जो बेकार की इमेजेस ऊपर दिख रही है उसको हटाते हुए चले क्योंकि और एक इमेजेस यहाँ पे हमें लेके आनी है। तो सबसे पहले अपने फोल्डर में जाए और बहुत सारे इमेजेस में से एक अच्छी सी इमेज पसंद करें
और उसको ओपन करें। इसके अंदर कैमरा रो के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ बारी बारी इस्तेमाल करें और फ़ोटो को सुंदर बनाने का प्रयास करें। आपकी इफ़ेक्ट, आपके मन चाहे इफ़ेक्ट जब आ जाती है तो उसको ओके कर दें। और एक अलग पेज के ऊपर आ जाएगी। अब क्रॉप की मदद से हम इमेजेस को सबसे पहले छोटा करेंगे या सीधा सिलेक्शन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल्स से कंट्रोल जे करेंगे। सिलेक्शन टूल्स से जब कॉपी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि साइज़ चेंज ना हो, क्योंकि उसी की कॉपी का हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आपका शेप गलत आता हो तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन दूर करें और वापस सिलेक्शन टूल्स ले और अपने माप के अनुसार कंट्रोल जे करें, जिससे आपकी कॉपी आ जाए। और इस इमेजेस को मैं कंट्रोल जे करके ड्रैग करके अपने पेज में लेके जाऊंगा और अच्छी तरह से कंट्रोल टी की मदद से मैं उसको थोड़ा सेट करूंगा। ये कवर है, एल्बम कवर जिस तरह से तैयार करते हैं बस ये भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक पेज के ऊपर 2 इमेजेस इस्तेमाल की है, तो पीछे के फ्रंट पेज के ऊपर एक ही इमेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लेयर स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक देकर मैं यहाँ पे अपना काम पूरा कर रहा हूँ। इमेज का सारा काम अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वेक्टर डिज़ाइन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फ़ोटो हमने इस्तेमाल की है उसको अच्छी तरह से सेट करके फ़ोटो के बिल्कुल नीचे ही एक वेक्टर डिज़ाइन रखूं और उस डिज़ाइन के अंदर ही मैं ये एल्बम किसके लिए बना रहा हूं वो मैं लिख दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निक कलेक्शन का अंदर जाऊंगा और एक अच्छी सी इफ़ेक्ट यहाँ पे दे दूंगा। इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे जो इफ़ेक्ट पसंद आती है मैं उसी इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। 1-2 इफ़ेक्ट इस्तेमाल करके ही पता चल जाता है कि हमारे फ़ोटो के ऊपर कौन सी इफ़ेक्ट बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके देख रहा हूँ और इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से ओके कर दूँगा। प्रोसेस होने के बाद जब इफ़ेक्ट तैयार हो जाती है तो कई बार जो फेस के ऊपर रेड कलर के इफ़ेक्ट दिखते हैं तो उसको हटाने के लिए हम मास्क सिलेक्शन या लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से उसको रब कर सकते हैं, जिससे ओरिजिनल जो लाइट है फ़ोटो के ऊपर, फेस के ऊपर, वो आ जाती है। तो मैं बारी बारी इसी तरह से इस्तेमाल करता हूँ और इमेजेस को अच्छी तरह से मैं साफ कर रहा हूँ। सारी इफ़ेक्ट हमें हटानी नहीं है, सिर्फ जो स्किन के ऊपर है और कपड़ों के ऊपर जो कलर आया है उसको ही मैं सिर्फ ब्रश की मदद से रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं इसी तरह से पूरा इमेजेस जो है उसको मैं अच्छी तरह से रब कर दूँगा और अपनी फाइल को अच्छी तरह से सेव कर दूँगा। बारी बारी हम इसी तरह से काम करते जाएंगे। जब हम बार बार ऐसा यही काम करते हैं तो हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है और प्रैक्टिस से हमारा एक काम में स्पीड बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है और कंट्रोल जे से उसकी कॉपी करूँगा और एक अच्छी सी टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं सबसे पहले शेप टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शेप टूल्स के अंदर मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो और थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दिया है और शेप मैंने रख दिया है और इसी शेप के ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूँगा और टेक्स्ट के अंदर भी मैं लेयर स्टाइल का ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख रहा हूँ
मुंडन सेरेमनी। तो यहाँ पे टेक्स्ट की मदद से हम मुंडन सेरेमनी लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिए, उसके फॉन्ट, उसके नंबर और 2 लेयर टेक्स्ट के बीच में स्पेस कम से कम रहे। इस तरह से हमारा काम पूरा हो गया है और मैंने अपना डिज़ाइन ओके कर दिया है। अब टेक्स्ट की कॉपी लेंगे और सिर्फ बच्चे का नाम लिखेंगे जो ऊपर की साइड पे रहेगा। कंट्रोल टी से नाम को थोड़ा बड़ा करेंगे और एरो की मदद से थोड़ा नीचे लेके आएंगे। टेक्स्ट को मैं वाइट ही रखने वाला हूँ और ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक इस्तेमाल करके मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे पूरा काम मेरा फिनिश हो चुका है। जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो मुझे फ़ोटो कवर पे मिल चुका है। अब इस फाइल को मैं PSD मोड में सेव कर दूँगा और उसकी एक JPG फाइल भी तैयार कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको फाइल सेव करने के टाइम पे ध्यान रखिए कि आप कौन सी जगह पे अपनी फाइल सेव कर रहे हैं और फाइल का नाम ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ यूँ ही फ़ोटोशॉप में आगे काम करते रहेंगे। तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।